सबसे पहले नाविक डीबी यानी डोमेस्टिक ब्रांच की बात करेंगे तो देखिए क्लास 10th आपका पास होना चाहिए, ठीक है। नाविक जीडी जिसको बोलते हैं जनरल ड्यूटी, इस पर आपका 10+2 होना चाहिए। यहाँ पर देखिए 10+2 आपका होना चाहिए। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, देख लिया आप, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, माइनस मार्किंग नहीं है। जय हिंद दोस्तों, देखिए इंडियन कोस्ट गार्ड में एक नया वैकेंसी निकल के आया है जिसके लिए अप्लाई चल रहा है। 8 सितंबर से लेकर के 22 सितंबर तक ऑनलाइन इसका होना है। समझ में आ गया? तो कोस्ट गार्ड का मतलब होता है जिसको बोलते हैं भारतीय तट रक्षक। हमारे देश का जितना भी तटवर्ती एरिया है, इंडिया का जो आप मैप देखोगे तो जो भी समंदर वाला एरिया है उसके साइड साइड में कोस्ट गार्ड की ड्यूटी होती है, ठीक है। तो देखिए यहां पर इंडियन कोस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट 2023, इस पे नाविक जीडी का वैकेंसी है, डोमेस्टिक ब्रांच का वैकेंसी है, 10th लेवल 12th लेवल सब तरह का सीट है। तो सभी विद्यार्थी इसके लिए एलिजिबल हैं। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा, समझ लीजिए, बुझ लीजिए, इसके बाद फॉर्म को भरिए और पक्का सिलेक्शन लेकर के दिखाइए। देखिए दोस्तों, हम लोग बात करें इंडियन कोस्ट गार्ड जिसको बोलते हैं आईसीजी, ठीक है। पोस्ट निकला है 300 दोस्तों, सीट निकल के आया है, टोटल 300 सीट है। समझ में आ गया? नाविक जीडी का दोस्तों 260 वैकेंसी है नाविक जीडी में, और डीबी यानी डोमेस्टिक ब्रांच का 30 वैकेंसी है, और यांत्रिक पोस्ट के लिए 60 वैकेंसी है। तो यहां पर एकदम क्लियर दिख रहा है कि आपका जो यहां पर सबसे ज्यादा वैकेंसी नाविक जीडी का है, और इसके लिए और इसी के लिए आप फॉर्म भरोगे, ठीक है। देखिए इस पे 10th पास मांगा है, इस पे कम सीट है, भर देना, कोई दिक्कत नहीं है। अप्लाई डेट की बात करेंगे तो 8 सितंबर से लेकर के 22 सितंबर तक इसका ऑनलाइन चलेगा। समझ में आ गया? 8 सितंबर से 22 सितंबर 2023 तक। अप्लाई करने में जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को 300 रुपए पेमेंट लगेगा, बाकी का दोस्तों पेमेंट इस पे नहीं लगेगा। और हाँ, सबसे बड़ी बात दोस्तों, इस पे केवल पुरुष फॉर्म को भर पाएंगे, महिलाएं यहां पर फॉर्म नहीं भर पाएंगे। समझ में आ गया? तो ये केवल मेल के लिए है, फीमेल के लिए नहीं है। एज की बात करेंगे तो 18 से 22 साल जनरल कैटेगरी का एज लिमिट मांगा है। रिलैक्सेशन मिलेगा, ओबीसी को 3 साल का, एससी एसटी को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। योग्यता की बात करेंगे दोस्तों तो अलग अलग योग्यता मांगा है। क्या योग्यता मांगा अभी हम पीडीएफ दिखाएंगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके, ठीक है। देखिए नाविक जीडी में 10+2 चाहिए, लेकिन कुछ कंडीशन है पर, और डीबी में 10th चाहिए, केवल 10th पास। समझ में आ गया? और इसमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए अभी हम फोन के स्क्रीन में दिखाएंगे, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस बहुत सिंपल है। देखिए योग्यता अलग अलग मांगा है, जीडी का अलग, डीबी का अलग, यांत्रिक का अलग, अभी हम दिखाएंगे। देखिए अभी बात करेंगे कि सिलेक्शन का प्रक्रिया क्या रहेगा, चयन का जो प्रोसेस है वो क्या है। सबसे पहले होगा रिटन टेस्ट, लिखित परीक्षा आपका लेगा। दूसरा प्रोसेस है फिजिकल। फिजिकल भी बहुत सिंपल है, यहां पर देखो 1600 मीटर रनिंग है, 7 मिनट टाइम है, ठीक है। इसके बाद आपका मेडिकल होगा, लास्ट में डीबी होगा, और फिर आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, ठीक है। फिजिकल की बात करेंगे तो फिजिकल में दौड़ आपका 1600 मीटर का है, टाइम देगा 7 मिनट। समझ में आ गया? स्क्वाट्स होगा दोस्तों, उठक बैठक 20 स्क्वाट्स आपको मारना होगा। पुशअप होगा, पुशअप आपका 10 पुशअप आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस पे 10 पुशअप है। हाइट की बात करेंगे तो 157 सेंटीमीटर हाइट इस पे मांगा है सभी का, 157 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? और रिलैक्सेशन मिलेगा जो स्पेशल एरिया से बिलोंग करते हैं, जहां जहां रिलैक्सेशन मिलता है सब वैकेंसी में आपको पता होगा, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट से हैं, नागालैंड से हैं, इन सारे क्षेत्रों के विद्यार्थियों को, जैसे आप कुमाऊनी हैं, तो इन सारे क्षेत्रों के विद्यार्थियों को 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन यानी छूट मिल जाएगा। समझ में आ गया? और चेस्ट कितना मांगेगा, आपका जितना भी चेस्ट है उस पर 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड आप कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका फिजिकल है जो कि बहुत ही सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है। सिलेबस की बात करेंगे तो इस पे सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 और सेक्शन 4 4 सेक्शन में आपका परीक्षा लेगा, ठीक है। किसी पोस्ट में देखिए डीवी में, जीडी में, यांत्रिक में किसी पोस्ट में एक ठो एग्जाम देना है
तो किसी पोस्ट में 2 एग्जाम देना है, किसी पोस्ट में 3 एग्जाम देना है, अधिकतर पोस्ट में 1 एग्जाम देना है। तो किसमें कितना एग्जाम आपको देना है अभी हम बताएंगे, ठीक है। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक जरूरी बात बता देते हैं कि यदि आप आईसीजी यानी इंडियन कोस्ट गार्ड की जो वैकेंसी है इसकी बेस्ट तैयारी करना चाहते हैं तो एसके बुक्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाकर के आप इंडियन कोस्ट गार्ड की तैयारी कर सकते हो। वहां पर दोस्तों अनुभवी शिक्षकों के द्वारा इंडियन कोस्ट गार्ड की बेस्ट प्रिपरेशन कराई जा रही है। आप वहां से पढ़ के अपना सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। डेली दोस्तों इनकी चैनल पर इंडियन कोस्ट गार्ड की क्लासेस चल रही हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज वहां पर क्लास चल रहा है। साथ ही साथ एसएससी, जीडी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एसएससी का कोई भी वैकेंसी हो उसकी भी तैयारी आप कर सकते हैं। तो एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। एक वीडियो का भी हम लिंक दे देंगे कोस्ट गार्ड का, तो आप उसको देखिएगा और इंडियन कोस्ट गार्ड की दोस्तों आप वहां से तैयारी कर पाइएगा। तो चैनल को जाकर के जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और चेक कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो अब बात करेंगे कि किसको कौन सा पास करना होगा, ये अभी हम फोन के स्क्रीन में बताएंगे। साथ ही इसका सब्जेक्ट कितना रहेगा, क्वेश्चन कितना पूछेगा, ये भी हम बताएंगे। तो योग्यता और ये सब्जेक्ट, क्वेश्चन, किसको कितना एग्जाम देना होगा, ये सारा चीज दोस्तों चलिए फोन के स्क्रीन में देखते हैं। तो देखिए दोस्तों हमने ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर रखा है, इसको हम टेलीग्राम में भी दे देंगे, ठीक है। आप उसको वहां से भी पढ़ सकते हैं। देखिए ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का दोस्तों वैकेंसी निकल के आ चुका है। मेन बात हम लोग करेंगे दोस्तों, सबसे पहले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, ध्यान दीजिएगा। इस पर 3 तरह का पोस्ट है, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच, इसके बाद नाविक जनरल ड्यूटी और इसके बाद है यांत्रिक, ठीक है दोस्तों। तीनों में अलग अलग क्वालिफिकेशन है। सबसे पहले नाविक डीबी यानी डोमेस्टिक ब्रांच की बात करेंगे तो देखिए क्लास 10 आपका पास होना चाहिए, ठीक है। फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड आपका बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो दोस्तों, आपका 10वीं क्लियर होना चाहिए, ठीक है। डीबी के लिए केवल 10th पास चाहिए, समझ में आ गया। दूसरा नंबर है बी नंबर में नाविक जीडी, जिसको बोलते हैं जनरल ड्यूटी। इस पर आपका 10+2 होना चाहिए। यहाँ पर देखिए 10+2 आपका होना चाहिए विथ मैथ एंड फिजिक्स, ठीक है। फ्रॉम एन एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय काउंसिल ऑफ बोर्ड ऑफ स्कूल, ठीक है। मतलब आपका 10+2 साइंस के साथ होना चाहिए। इस पे आपका मैथ और फिजिक्स दोस्तों जरूरी है, ठीक है। इसका यांत्रिक की बात करेंगे 3 नंबर में, आपका क्लास 10th पास होना चाहिए। साथ में दोस्तों क्या चाहिए देखिए, एंड डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो पावर इंजीनियर ऑफ ड्यूरेशन 3 और 4 ईयर, ठीक है। यानी 3 और 4 साल का आपका दोस्तों डिप्लोमा, इस पे सर्टिफिकेट आपका मांगा है 10वीं के साथ। तो यदि आपका नहीं है ये, ठीक है, तो आप इन दोनों के लिए भरो ना, इन दोनों के लिए भरो। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मांगा है, 10th मांगा है और 12th मांगा है, इन दोनों पोस्ट के लिए भरो। यदि ये नहीं है तो इसको छोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब हम लोग बात करेंगे, देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज कितना कितना वैकेंसी है। जीडी में देखिए दोस्तों टोटल 260 वैकेंसी है। ये तो हम बोर्ड में भी आप लोगों को बता चुके हैं। आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कि आपका जनरल में कितना है, ईडब्ल्यूएस में कितना है, एससी, एसटी, ओबीसी। आप इसके स्क्रीनशॉट ही ले लो, ठीक है। हम यहाँ पर थोड़ा रुक जाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ लीजिएगा। जिसमें ज़्यादा सीट है आप वहाँ से भर देना, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका एग्जाम में क्या क्या रहेगा। देखिए, द कैंडिडेट्स हैज़ टू टेक फॉलोइंग टेस्ट डिपेंडिंग ऑन द पोस्ट। आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपको कितना एग्जाम देना होगा और इसका सिलेबस क्या है, नीचे सिलेबस बताएंगे दोस्तों। कुछ कुछ कॉमन सिलेबस है, लेकिन आपको कितना एग्जाम देना होगा देखिए। नाविक डीबी की बात करेंगे, डीबी पोस्ट में सेक्शन 1, ठीक है, आपको सेक्शन 1 केवल एक एग्जाम देना है। पासिंग मार्क्स दोस्तों यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी का 30 रहेगा, एससी एसटी का 27% है पासिंग मार्क्स। और दोस्तों नाविक जीडी के लिए आपको सेक्शन 1 और 2 दोनों पास करना पड़ेगा। इस पे आपका पास मार्क्स 50 है, एससी एसटी का 44 है। यांत्रिक के लिए दोस्तों आपको सेक्शन 1 और सेक्शन 3, ठीक है, पास करना होगा। इस पे 50 और 44 इस पे है। यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक के लिए सेक्शन 1 और 4 पास करना होगा। इस पे 50 और 44 मार्क्स है पासिंग। और यांत्रिक मैकेनिकल के लिए इस पे भी 50 और 44 है। इस पे सेक्शन 1 और 5 आपको पास करना होगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कि पासिंग इन सेक्शन 1 एंड 2 आर सेपरेटली इन कंपल्सरी। जो भी दोस्तों आपको यहाँ पर सेपरेटली लिखा हुआ है, अलग अलग आपको क्वालिफाई करना होगा, अलग अलग पास करना होगा।
अब सेक्शन 1 और सेक्शन 2 तो आप समझ गए। अब इस पे है क्या सेक्शन 1 में, देखिए दोस्तों लगभग सब कॉमन है। सेक्शन 1 पहले देखेंगे, मैक्सिमम 60 मार्क्स रहेगा इस पे, आपका टाइम मिलेगा 45 मिनट, नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 रहेगा, ठीक है। मैथ से रहेगा 20 क्वेश्चन, साइंस से रहेगा 10 क्वेश्चन, इंग्लिश 15, रीजनिंग 10, जीके रहेगा 5 क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों सिलेबस 10th लेवल का आपका सिलेबस रहेगा। तो इस तरह से दोस्तों सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 सबका दिया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वैसे तो हम टेलीग्राम में दे ही देंगे, आप इसको पढ़ लीजिएगा। आगे लिखा है कि नोट द क्वेश्चन पेपर विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप विथ 4 ऑप्शन, MCQs होगा, 4 ठो ऑप्शन रहेगा, एक ठो चुनना पड़ेगा। द कैंडिडेट हैज टू चूज द करेक्ट ऑप्शन, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। देख लिया आप, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, माइनस मार्किंग नहीं है। आगे द डिटेल सिलेबस फॉर ईच सेक्शन 1, 2, 3, 4, 5 इज अवेलेबल ऑन ICG के वेबसाइट पर। डिटेल में है कि मैथ में क्या आएगा, रीजनिंग में क्या आएगा, सारा चीज़ दोस्तों हम दे देंगे टेलीग्राम में। आप टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा अभी तुरंत, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, मैंने आपको सारा डिटेल में A to Z बता दिया। तो उम्मीद करेंगे सारी चीज़ आपको क्लियर कर दिया मैंने। तो चलिए मिलता अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।